बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये संसार में आजकल का ऐसा वक्त चल रहा है कि जिसको भी देखो वो बोलता है कि मेरे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। मेरे पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है। ये जो मैं धन कमा रहा हूँ या संसारिक काम कर रहा हूँ, ये अपनी अकल से कर रहा हूँ, अपने दिमाग से काम कर रहा हूँ। वो यही सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही है, बाकी जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक है। हर उसको अपने ऊपर इतना गुमान हो जाता है कि कहता है कि देखो मैंने अपनी अकल के साथ कितना धन बनाया है, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, कितना संसार के अंदर इज्जत बनाई है। पर ये नहीं समझता कि ये उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म थे और भगवान ने उसके ऊपर अपार कृपा करके उसको ये संसार के सुख दिए हैं। पर वो परमात्मा को तो आजकल बहुत कम लोग मानते हैं। सब लोग यही कहते हैं जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। तो ऐसे ही संसार के अंदर एक परिवार था। वो परिवार सत्संगी परिवार था। तो वो जब गुरु महाराज के ऊपर गए, वहाँ पे दरबार में गए, तो जाके दरबार के अंदर उन्होंने अपनी पूजा भेंटा चढ़ाई और उनकी सेवा करते रहे और जो भी कुछ किया, पूजा की। तो उन्होंने अपने उनका एक लड़का था 10-12 साल का, वो बहुत ही अहंकारी था और वो कह रहा था कि मैं जो पढ़ता हूँ ना, अपने दिमाग से पढ़ता हूँ, अपने दिमाग से सारे काम करता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये करूँगा। उसको अपने ऊपर इतना गुमान था कि ज़रूरत से ज़्यादा। जब उसके परिवार वालों ने बोला कि भाई संत महापुरुषों के ऊपर फूल चढ़ाओ, तो वो कहता मैं नहीं चढ़ाऊंगा। फिर उसको बोला और उसने गुस्से के अंदर आकर संत महापुरुषों को बड़ी जोर से फूल मारा। अब पास में महात्मा जी खड़े थे। महात्मा जी कहने लगे भाई ये क्या किया तुमने, संत महापुरुषों को तूने ये फूल इतनी जोर से मारा है, तो इसकी तो आपको सजा मिलेगी। तो वो कहता है मैं सजा से नहीं डरता, जो मर्जी सजा दे दो, क्या फर्क पड़ेगा आपकी सजा से, जो देनी है दे दो। अब वो महात्मा जी सोच में पड़ गए कि इसको क्या क्या सजा दे, कैसे करे, ये तो बहुत ही क्रोधी इंसान है। ऐसा जीव तो बहुत कम होते हैं, पर ये तो बहुत ही क्रोधी है और बहुत ही कुछ मानता भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुझे फिर सजा देते हैं। तो फिर वो लड़के ने बोला, कहता है सजा देने से पहले मेरी बात सुन लो। कहता है देखो जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो रास्ते में एक छोटा सा जंगल के रास्ते से हमें निकलना पड़ता है। वो जंगल के रास्ते में बड़ी तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उनके ऊपर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। हम उनको वृक्षों को पेड़ों को पत्थर मारते हैं और वो उनसे वो हमें फल देते हैं। वो जब मीठे मीठे फल खाते हैं तो कितना आनंद आता है हमको, कितनी सुखी मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। हम उनको पत्थर मारते हैं और वो हमें फल देते हैं। अब आप ही बताओ कि लोग कहते हैं कि जो संत महापुरुष होते हैं वो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। तो अब आप बताओ कि आप मुझे क्या दोगे। तो संत महापुरुष प्रसन्न हो गए। तो संत महापुरुष कहते हैं कि ठीक है तुझे सजा तो मिलेगी मिलेगी। उन्होंने कहा दे दो, जो सजा देनी है दे दो, मैं तो तैयार बैठा हूँ। वो कहते हैं तुझे यहाँ पे भी माफ़ किया और आगे भी माफ़ किया। वो लड़का कहता है जी माफ़ क्या चीज़ होती है, मुझे ये माफ़ी का मतलब समझ नहीं आया। वो कहते हैं कि ये संसार के अंदर भी तो तेरे दुख कलेश थे, वो सारे काट दिए हमने और तुझे खुशियाँ दे दी है। और परलोक के अंदर भी
तेरे सारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म काट के, और तुझे वहाँ पे भी हर तरह की खुशियाँ दे दी हैं, हर तरह के तुझे सुख दे दिए हैं। सचखंड का तेरे लिए रास्ता खुला है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। तो लड़का कहने लगा कि आप मेरे ऊपर इसका प्रसन्न है तो इसका मतलब मुझे भी तो कुछ करना होगा। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि ये सब चीज़ें तुझे तभी मिलेंगी, हम तुझे नाम देते हैं, तो ये नाम को जप। अगर नाम का सिमरन नहीं करेगा तो ये कोई भी चीज़ तुझे मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए ये नाम का एक रास्ता है जो परमात्मा से मिलने का, और यही सब चीज़ तुझे मिलेगी। उसने बोला ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब उन्होंने संत महापुरुषों से नाम लिया और नाम जप कर उसने अपना जीवन सफल कर लिया। तो देखो, जो संत महापुरुष होते हैं ये तो साक्षात भगवान होते हैं। इनको तो कोई फूल मारे या पत्थर मारे या रोड़ा मारे या कोई आगे बुरा लफ्ज़ बोल जाए या अच्छा बोल जाए, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उनके लिए तो सब चीज़ एक जैसी है। ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना गर्मी है, ना ठंड है। हर चीज़ ही उनके लिए एक ही चीज़ है बस, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा का रूप है। ये सब चीज़ तो उन्होंने खुद ही बनाई हुई हैं, तो उन्हीं की चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको तो कोई चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो ये देखते हैं कि ये जो जीव आया है इसकी भावना कैसी है, चाहे ये हमें बुरी निगाह से देखता है या अच्छी निगाह से देखता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, ये हमारे ऊपर डॉलर चढ़ाए, नोट चढ़ाए, हीरे चढ़ाए, जवाहरात चढ़ाए या चांदी चढ़ाए या सोना चढ़ाए, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सब चीज़ एक समान है। तो देखो, उसमें अरदास में भी आता है, संत महापुरुषों को दुख सुख एक समान। तो उनके लिए तो हर चीज़ एक ही समान है। ये तो हमारे मन की भावना है। तो देखो, संत महापुरुष तो सभी के ऊपर कृपा करते हैं। कोई भी उनकी शरण में चला जाता है तो उनके ऊपर वो पूरी हर तरह से कृपा करते हैं। देखो, उन्होंने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने इतनी अपार कृपा की कि जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा वहाँ पर कभी दुख आएगा ही नहीं, कोई परेशानी आएगी नहीं। अगर छोटी मोटी कोई आती है तो वो सपने में कट जाएगी या वैसे ही कट जाएगी। ये जो दुख सुख आते हैं ये सब हमारे कर्मों के मुताबिक है, ये हमें भोगने तो पड़ेंगे। अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं या गलत काम करते हैं तो उसका वो तो हमारा एक कर्म बन जाता है। जब कर्म बन जाता है तो उसकी तो सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी, चाहे कैसा भी है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए वो ज़्यादा ना हो, थोड़े में कट जाते हैं। हमारे ऊपर संत महापुरुष इतनी कृपा करते हैं। तो वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है वह उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। हर तरह से उनको मौज ही मौज रहती है। संसार के भी सुख मिलते हैं और परलोक के भी सुख मिलते हैं। देखो, इतने आसान तरीके उन्होंने बना दिए हमारे लिए कि नाम जपो। नाम जपने का उन्होंने बोला है कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो, क्योंकि भजन करने का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते अपने बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कैसा भी है, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप उसके अंदर भी वो भी संसारी काम भी करते रहो और आपका जो ध्यान है उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए, वो भजन की तरफ होना चाहिए और भजन करते रहो। क्योंकि ये संसारी चीज़ें जितनी भी हैं इन्होंने हमारे साथ तो जाना नहीं है, ये तो सब टाइम पास है।
ये जो हम मेहनत करते हैं, इतनी कर्म करते हैं, इससे हमें धन मिलता है, धन से हमें खुशी मिलती है, धन से हमें सुख मिलते हैं। तो इसलिए ये काम भी करने हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के अंदर अगर आप काम नहीं करते, अगर आप आलसी बन जाते हो, तो अगर आप बोलो कि जो कर रहा है परमात्मा ही कर रहा है, तो मुझे करने की क्या जरूरत है, तो फिर भी वो आपका कर्म नहीं बनते। अगर खाना बन के थाली में पड़ा हो आपके सामने, तो आप बोलो जी परमात्मा ने ये तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, ये तो मैंने खाना ही खाना है, मिलना ही मिलना है। जब तक आप अपने हाथ नहीं हिलाओगे तो आपको खाना नहीं खा सकते, वो थाली में ही पड़ा रहेगा। तो कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, आप कर्म करोगे तभी परमात्मा आपको सब कुछ देगा। तो संसारी काम भी पूरे करते रहो, अपने परिवार का भी ध्यान पूरा अच्छी तरह रखो, अपने संबंधियों का भी रखो, अपने पड़ोसियों का भी रखो, अपने शरीर का भी रखो। हर तरह से जैसा भी मौका हो, जैसा भी मौसम हो, उसके मुताबिक अगर आप चलोगे तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप वक्त से पहले चलते हो तो तब भी बात नहीं बनती, अगर वक्त के आगे चलोगे तब भी बात नहीं बनती। वक्त को देखते हुए, वक्त के मुताबिक आप चलोगे तो आपको संसार के सारे सुख मिलेंगे। जो भजन का टाइम है भजन करो, जो काम का टाइम है काम करो, जो पारिवारिक समय देना है तो उनको दो। तो ये संसार की हर चीज़ का पालन करोगे। जो नियमों का पालन करता है तो वो हमेशा सुखी रहता है। अगर आप देखो कि आप किसी के घर पे जाते हो तो वहाँ जाके आप अपने नियम चलाओगे तो क्या होगा, वो आपको वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। वो बोलेंगे भैया ये तुम्हारे नियम अपने घर पे चलाओ, हमारे घर पे आपके नियम नहीं चलने वाले। अगर हम उनके नियमों का पालन करेंगे तो वो देखो हमारी कितनी इज्जत करेंगे, कितना मान करेंगे, कितना हमें सुख देंगे। तो इसलिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने, संत महापुरुषों ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, हुक्म किया है कि देखो ये आपके लिए नाम जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे तो जीवन के अंदर सुख ही सुख मिलेंगे। आपको हर तरह की मौज मिलेगी, संसारिक सुख भी मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। परमात्मा से मिलने का एक ही रास्ता है, वो है प्रेम, तुम्हारी भावना। जिस भावना के साथ आप जाओगे उसी भावना से आपको हर तरह के खुशियाँ और सुख मिलेंगे। अगर आप किसी को पास जाते हो प्रेम से, अगर आप उससे बोलते हो तो देखो कितना आगे से वो भी प्रेम से बोलता है। अगर आप गुस्से से बोलेंगे तो वो भी गुस्से से बोलेगा। तो ये भी हमारे कर्म बन जाते हैं। तो इसलिए ये संसार में रहते हुए हमें सबके लिए अच्छा सोचना है और अच्छा करना है और अच्छा बोलना है। और सबके लिए, किसी की निंदा बुराई कोई जो करता है करने दो, किसी के उसमें मत पड़ो। तुम अपना सोचो कि मुझे अपने कर्म क्या करने हैं। तो अपने अच्छे कर्म बनाने के लिए सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, सत्संग सुनो, परमात्मा का भजन करो, ताकि आपको ये संसार के लोक के भी सारे सुख मिले और आपको परलोक के भी सारे सुख मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।